बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान ने वो मंजर कशी कर दी जिसमें बहरी बेड़ा टूटता हुआ डूबता हुआ नज़र आता है और जहाज़ तबाह हो जाते हैं। ये मंजर कशी इस वक्त दुनिया भर में मौजूद बहस बनी है। क्या इंटरनेशनल अखबारात और क्या AP अमेरिकन प्रेस जो है इस पर जो है वो लिख रहा है, कहानियाँ लिख रहा है और बता रहा है कि ईरान जो है वो अमेरिकी बहरी बेड़ा जो है उसको तबाह कर रहा है। जहाज़ जो हैं उसके ऊपर डेक पर खड़े जहाज़ जो हैं वो तबाह हो रहे हैं और तेहरान में इसकी मंजर कशी भी कर दी गई है। जहाँ तेहरान के मशहूर स्क्वायर के ऊपर ये मंजर इनकलाब स्क्वायर के ऊपर ये मंजर कशी कर दी गई है और वो तस्वीर जो है वो जो फिल्म है वो दिखाई गई है जिसमें अमेरिकी बहरी बेड़ा जो है तबाह हो रहा है। खून की 3 लकीरें जो हैं वो नज़र आ रही हैं और जहाज़ तबाह होता हुआ ऐसा जहाज़ के डेक पर खड़े जो जहाज़ हैं जो F-35 हैं वो तबाह होते हुए ऐसा मंजर पेश कर रहे हैं जैसे कि अमेरिकी झंडा डूब रहा है। बड़ा ही ज़बरदस्त विजुअलाइजेशन है जिसको कहना चाहिए कि ईरान ने इब्तिदा कर दी है अपने उस रद्द अमल की जो उसने अमेरिकी बहरी बेड़ा का खलीज फ़ारस में पहुँचने के बाद हशर नशर करना है। जी हाँ, हशर नशर करना है और इसका अंदाज़ा शायद अमेरिका को नहीं है कि ईरान के पास इस वक्त कौन सी ऐसी क़ुव्वतें हैं जिसके ज़रिए वो अमेरिकी बहरी बेड़े का तमाम गरूर खाक में मिला देगा। इब्राहिम लिंकन का गरूर खाक में मिल जाएगा जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा त्यारा बरदार बहरी जहाज़ है। एटमी क़ुव्वत से चलता है, 1 नहीं 2 एटमी रिएक्टर इसके अंदर शामिल है और ये बिना रुके 20 साल तक समंदर में रह सकता है, यानी तवानाई पैदा कर सकता है और इसको किसी दूसरे फ्यूल की ज़रूरत नहीं होगी। इसके साथ साथ इस पर बेशुमार जो हैं 60 से 70 के करीब जो हैं F-35 मौजूद हैं, वॉक्स प्लेन्स मौजूद हैं जो कि सर्वेलेंस कर सकते हैं, ड्रोन्स मौजूद हैं, मिसाइल हैं, इंटरसेप्टर्स हैं और इसके साथ साथ मज़ीद 10 जो जहाज़ हैं वो चलते हैं और 2 पनडुब्बियाँ चलती हैं। लेकिन मसला ये है कि आगे ईरान है, आगे कोई वेनेज़ुएला जैसा मुल्क नहीं है, ग्रीनलैंड जैसा बेआबाद इलाका नहीं है, ये ईरान है। और ईरान ने इसके लिए जिसको मिसाइल को जो है शो किया है उसका नाम या अली है। जी हाँ, या अली एयर लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसको जहाज़ों के ज़रिए जो है दिया जाएगा और जो नक्शा खींचा गया है वो लग यही रहा है कि ये या अली की मदद से बेड़ा तबाह किया जा रहा है। या मेरा ये गुमान है कि ये जो मिसाइल या अली है ये क्या है। इसके अलावा उनके पास जो क्रूज़ मिसाइल की रेंज है उसमें सोमार है, हवेज़ा है, या अली है, एंटी शिप मिसाइल्स में नूर है, कादर है, खलीज फ़ारस है, जिनके बारे में मैं पूरा एक प्रोग्राम कर चुका हुआ हूँ कि ये मिसाइल सिस्टम क्या है, किस तरह से काम करते हैं। और अब जो मंजर कशी की गई है मुझे क्यों लगता है कि ये ऊपर से आने वाला, एयर से नीचे स्ट्राइक करने वाला या अली मिसाइल है। इस मिसाइल की क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या इसमें ये कर सकता है, इसके बारे में मैं आपको मज़ीद तफसीलात भी बताता हूँ। या अली मिसाइल क्या है इसके बारे में आपको बता दूँ। शॉर्ट रेंज का ये क्रूज़ मिसाइल है जो कि जहाज़ से जो है वो गिराया जा सकता है। फैंटम F-4 जो जहाज़ है ईरानी उसके ज़रिए इसको जो है लॉन्च किया जाता है और ये आवाज़ सी रफ्तार से ज़्यादा जो है 0.8 माक की स्पीड से अपने सामने वाले जहाज़ को तबाह कर सकता है। एयर लॉन्च मैंने आपको बता दिया, रेंज इसकी तकरीबन 700 किलोमीटर है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब लॉन्च कर दिया जाता है तो उसके बाद रडार से क्रॉस रडार सेक्शन में कम आता है, बिल्कुल साथ साथ सफ़र करता है, बहुत कम बुलंदी पर परवाज़ करता है। मैंने कहा था या अली मिसाइल जो है इसके बारे में आपको बताऊँगा, तकरीबन 200 से 250 किलोग्राम बारूदी मवाद जो है लेकर। मुझे क्यों लग रहा है कि ये जो मंजर कशी की गई है या अली से की गई है। देखिए ताकत तो है इस एक नारे के अंदर, या अली कहने से जो है पुकारने से एक जोश एक जज्बा जो है वो तो आ जाता है। तो इसलिए क्या एक तरफ खलीज फ़ारस नामी मिसाइल और एक तरफ या अली मिसाइल जो है और फिर कहर 313। देखें इस्लामी इनकलाब ने इन चीज़ों के नाम भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्लामी और हैदर करार के नाम पर अगर मिसाइल है तो ये मिसाइल इसको दुश्मन या यहूदी या अमेरिका कोई नहीं इसको नुकसान पहुंचा सकता। ये एक ऐसा मिसाइल होगा जो उनका सारे के सारा बहरी बेड़ा जो है, और बहरी बेड़े में मैं आपको बता चुका हूँ कि ना सिर्फ इब्राहिम लिंकन है बल्कि 10 मज़ीद जहाज़ हैं जिसमें इंटरसेप्टर्स भी हैं, जिसमें
अटैकर्स भी हैं, 2 अटैकर जहाज़ भी इसमें मौजूद हैं और इंटरसेप्टर जहाज़ भी मौजूद है और 2 सबमरीन भी मौजूद हैं। उनको नुकसान जो है इससे पहुंच सकता है। क्रूज़ मिसाइल की एक लंबी रेंज, मैंने जिस तरह से आपको बताया, हिलीज फारस, हवेरा, नूर, ये सारे मैंने मिसाइल्स आपको बताए, लेकिन इसमें जो है मेरे ख़्याल से याएली जो है ये एक ऐसा मिसाइल है जो दुश्मन की ताकत को पारा पारा कर देगा। अगर आपको खैबर का वाक़या याद है तो यही समझा जाता था कि खैबर का किला कोई गिरा नहीं सकता है। मरहब बहुत बड़ा पहलवान था, उसको कोई गिरा नहीं सकता था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका इंतखाब फरमाया था वो हज़रत अली करमल्लाह वजह थे, जिन्होंने खैबर फ़तह किया था। इसलिए उनको उनका एक लक़ब जो है फ़ातिह खैबर, और हैदर का मतलब भी झपटने वाला शेर होता है। ये याद रखिए, अरबी में शेर के हवाले से मुख्तलिफ़ नामों के साथ मुख्तलिफ़ हैं। मतलब असद का मतलब कुछ है, वो शायद बैठा हुआ शेर है। खैदर जो है वो झपटने वाला, हमला करने वाला शेर कहलाता है। तो उन्हीं के नाम पर ये मिसाइल है जिसका नाम है याएली। दूर रहकर जहाज़ इसको फायर करते हैं और ये फिर उसके बाद अपने सफ़र का आगाज़ करता है और जाकर दुश्मन के तहस नहस कर देता है, यानी दुश्मन का बहरी बिरा। और यही मंजर कशी तेहरान के इनकलाब स्क्वायर के ऊपर की गई है, जहाँ पर बहुत बड़ा बिल बोर्ड, बहुत बड़ा होर्डिंग बोर्ड, ईरान का सबसे बड़ा होर्डिंग बोर्ड है जिस पर ये सारी मंजर कशी दिखाई गई है। डेक पर खड़े जहाज़ जो हैं वो तबाह हैं। ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसकी टेक्नोलॉजी भी जो दुनिया के पास, अगर दुनिया के साथ उसका राब्ता ही काटा हुआ था तो फिर उसकी टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर ही है, उसके अंदर ही लोगों को, साइंटिस्ट को ये बात इल्म है कि उन्होंने किस दुश्मन के ख़िलाफ़ कौन सा जो मिसाइल है या कौन सा हथियार है इस्तेमाल करना है, जहाज़ कौन सा इस्तेमाल करना है और मिसाइल कौन सा इस्तेमाल करना है। याएली मिसाइल मंजर आम पर आ गया है और ये दुश्मन के बहरी बेड़े को खातर में नहीं लाएगा। तबाही की मंजर कशी मैंने आपको बता दी, तस्वीरें भी साथ साथ चल रही होंगी। इस मिसाइल को भी आप देख लीजिए, जिसके नाम पर यह मिसाइल बना है वही दुश्मन के लिए काफ़ी है। ये एक नारा मस्ताना जो है याएली का, ये जो है दुश्मन के पाँव के नीचे से समंदर, हाँ ज़मीन नहीं है समंदर निकाल देगा। यानी वो बहरी बेड़ा जिस पर अमेरिका को बहुत नाज है और उसने डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत मगरूराना अंदाज में ये कहा कि इस बहरी बेड़े के पहुंचने से पहले ही ईरान में जो है रजीम चेंज हो जाएगी। तो ये उसका ख्वाब रहेगा। उसके लिए याएली मिसाइल जो है वो लॉन्च हो चुका, जिसको मैंने बताया फैंटम F4 जहाज़ के ज़रिए लॉन्च किया जाता है। दूर रहकर 600-700 किलोमीटर के फासले से ये मिसाइल जो है ये लॉन्च किया जाता है और ये 250 किलोग्राम बारूदी मवाद अपने साथ लाता है और जिस पर से भी टकराता है उसके गुरूर को पाश कर देता है। आज का मरहब, यानी आज का डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक मरतबा फिर पुकार रहा है और आज के मरहब का सबसे बड़ा हथियार अब्राहम लिंकन, उसका बहरी जहाज़ जो है वो ईरान के मुकाबले में है और ईरान जो है याएली का नारा लगा चुका है और ये नारा जो है उसके दुश्मनों को नीस्त व नबूद करेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।